जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस सुबह उठ के आपको दिखा रही हूँ मैं कि क्या हालत हुई है रात घर की। देखो सारे में पटाखे वगैरह कचरा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं शुरू कहाँ से करूँ, अंदर से लेके बाहर तक। अभी तो पीछे वाला कमरा नहीं दिखाया मैंने आपको। इतनी हालत ख़राब हो रही है कपड़ों से कि बस पूछो मत। और अब उठी हूँ हिम्मत करके 6 बजे, सुबह जल्दी उठा नहीं गया तो अब लगने वाली हूँ काम पे। अंदर से झाड़ू लगा ली है, अब बाहर आ गई हूँ। अंदर जो भी सामान इधर उधर था सारा इकट्ठा कर दिया है, सब अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। जो कैंडल्स वगैरह गिलास की बनाई थी वे सब साफ़ करी हैं, सब में तेल चिकने हो रहे थे बर्तन। और अब आ गई हूँ बाहर। चाय भी पीनी है, ना भी ब्रश करा है, बस फ्रेश होके अम्मा को चाय दे के इसी काम में लग गई थी। और दिवाली भी बहुत अच्छी तरह से मनी। आशा करती हूँ कि आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी, खुशियों से भरी गई होगी। खूब पटाखे छुटाए होंगे, मिठाइयाँ खाई होगी, सबसे मिले होंगे। यही आशा करती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में, सबकी दुनिया में सब खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और बस हिम्मत करके लगी हूँ, क्योंकि दिवाली से पहले भी थकावट, अब दिवाली के बाद भी अभी तक थकावट उतरी नहीं है। 2-3 दिन हो गए। और आज लगी हूँ 12 बजे से गोवर्धन में। जब मैं ये वीडियो वॉइस कर रही थी तो गोवर्धन के पास ही बैठ के कर रही थी। पोस्ट मैंने डाल दिया है, इसकी गोवर्धन की वीडियो आएगी कल, यानी कि 23 तारीख में। 22 का गोवर्धन है तो 23 तारीख में आएगी ये वीडियो गोवर्धन की। तो यहीं बैठ के बाहर वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि थक चुकी हूँ। 12 बजे लगी थी और अभी बस बना के पूरा करके बैठी हूँ। और अब बनाऊंगी खाना। तो मैंने कहा पहले वीडियो तैयार कर देती हूँ, आपको लोगों को भेज देती हूँ। दिवाली के बाद 1 दिन बाद की वीडियो भी। बच्चे कह रहे थे मम्मी छत पर छुटा लें पटाखे, पर मैंने कहा भाई तुम यहीं छुटा लो, नीचे ही, नीचे सही रहा। क्योंकि मैं अब सफाई तो आसानी से कर दूँगी, वरना ऊपर मुझे मंजिले पर सफाई करने जाना पड़ता फिर। अब यहीं के यहीं झाड़ू लगा दूँगी और धो दूँगी। तो फिर इन्होंने यहीं पे छुटा लिए थे। अब हंस रहे थे बच्चे। मैंने कहा तुम खूब गंदा कर दो, सुबह मुझे बहुत मेहनत पड़ेगी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी हर बार आप सबके जले हुए पटाखे सकेरती हो, झाड़ू लगाती हो, अब की बार तो हम छुटा रहे हैं तो हमारी भी झाड़ू लगा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। 5-6 साल हो गए तब से लाया ही नहीं था बेटा पटाखे। अब की बार बड़ी बेटी ने जिद करी तो जब जाके लाया। मैंने कहा बेटा लिया। कह रही भाई कुछ भी हो जाए अब की बार पटाखे ज़रूर छुटाऊँगी। फिर उसके साथ गई और लेके आई। तो 5 से 6 हज़ार रुपये के पटाखे आए। बहुत महंगाई हो रही है, लेकिन यह है कि पटाखे सब अच्छे निकले। कोई भी ऐसा नहीं था कि बेकार निकला हो। पहले सस्ते आते थे तो वे आधे बेकार निकलते थे, आधे सही निकलते थे। अब की बार तो ये शुक्र है कि पटाखे सब सही निकले, क्योंकि गिनी चुनी दुकान लगी थी। और अखबार में पढ़ा कहाँ कहाँ दुकानें लगी हैं, तो फिर वहीं गए। यहाँ पता ही नहीं था गंगानगर में कहीं दुकान थी नहीं पटाखों की। एक दिन पहले ही लगी थी दुकानें, जहाँ भी लगी थी तो अखबार में आ गई थी यहाँ दुकानें लगी हैं लाइसेंस वाली। तो फिर वहीं से ले आए थे दोनों बहन भाई जाके।
पहले मैंने सोचा कि चलो रंगोली की तरफ ही धो देती हूँ, लेकिन फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगा। इधर उधर भी पटाव कि ये काला काला सा धुआं रेत ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने सारा ही बरामदा धो दिया। थोड़ी मेहनत तो मुझे पड़ी, लेकिन फिर मैंने सारा ही धो दिया। मैं कि चलो पानी भी आ रहा है, लाइट भी आ रही है, तो धो देती हूँ। फिर गाड़ी पे भी पानी मार दिया, थोड़ा सा बाहर ही खड़ी है उस दिन से ही, क्योंकि यहाँ फिर भीड़ हो जाती है। और दिवाली पे जैसे आते हैं गेस्ट वगैरह, तो फिर वो गली सी बन जाती है, फिर उसमें से निकला नहीं जाता। उधर गेट हो जाता है जाली का, इधर गाड़ी हो जाती है। तो मैंने बाहर ही खड़ी करवा रखी है उसी दिन से ही गाड़ी है। बस आज गोवर्धन भाई दूज हो जाएगा, फिर उसके बाद करवा दूंगी अंदर। तो त्योहार भी अब चले ही गए, तब से लग रही थी दिवाली आ जाए, दिवाली आएगी, दिवाली आएगी। अब दिवाली भी चली गई है, तैयारी अभी साफ़ सफाई सब हो गई है। अब बस अब फिर वही अपने रूटीन हो जाएगा। अभी तक तो दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे, अब एकदम से ही ऐसा सूनापन सा हो जाएगा। अब जब होगा, जब देव उठेंगे, फिर देव शादियाँ वगैरह शुरू होगी, तब थोड़ी सी रौनक सी होगी। अब फिर सुनसान सा ही हो जाएगा बस। तब से तो दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे। ये मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है धो के। तो गाइस कर दिया सारे में साफ़ सफाई, और थक गई हूँ, बहुत देर लग गई, 1.5 घंटा लग गया। सर में दर्द भी हो रहा है क्योंकि चाय भी नहीं पिए अभी। अब बनाऊंगी थोड़ी सी एफरेश टी और उसे लेऊंगी, ब्रुश करूंगी। पहले तो ब्रुश भी नहीं हुआ अभी, और टाइम 8 बज गए हैं, और अभी चाय भी नहीं ली। अब चाय लेंगी ब्रुश करके, जब कुछ करूँगी। अभी पीछे वाला कमरा फैला पड़ा है, उसे भी साफ करूँगी। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6, और सुबह से कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ है। बस सुबह साफ सफाई का शूट कर लिया था मैंने, उसके बाद करा है आराम, और थोड़ा सा बैग का काम था वो करके आई। और अब बना रही हूँ सब्जी। सब्जी में बना रही हूँ आलू टमाटर, क्योंकि आज गोवर्धन है नहीं, गोवर्धन है कल, यानी कि 22 में। तो सब गोवर्धन 22 में कर रहे हैं, इसलिए आज गोवर्धन नहीं है। तो अब बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, और फिर जाऊंगी पूजा करने शाम की। आज करा है फुल रेस्ट, क्योंकि सब थके हुए थे। दिवाली की साफ सफाई तैयारी, और रात फिर पटाखे 11 बजे तक पटाखे छुटाए। फिर उसके बाद खाना खाया, बनाए, पूड़ियाँ उतारी और भटूरे उतारे थोड़े से, फिर खाना खाया। फिर 12:30 बज गए हमें, और उसके बाद हम सोए हैं। सुबह उठे हैं 5:30, 6 बजे उठी हूँ सुबह। तो मैं 6 बजे उठी हूँ, बिल्कुल थकावट इतनी हो रही थी। फिर करिए पूरे घर की साफ सफाई। पहले तो सुबह उठ के समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से शुरू करूँ। अंदर से लेकर बाहर तक इतना हो रहा था, बहुत ही बेकार, क्योंकि बच्चों ने पटाखे छुटाए थे, और सड़क पे भी इतना गंदा हो रहा था। फिर धीरे धीरे लगी, रेस्ट करती रही, आराम से लगी रही। 2 घंटे में जाके मेरी सफाई निपटी। फिर बच्चे उठ गए, उन्होंने अपने पोछा वगैरह लगाए, और थोड़े से कपड़े धोए हाथ से। कपड़े भी सबके 2-2 जोड़ी हो गए थे, क्योंकि रात पहने थे, वो वाले भी और दिन वाले भी। तो फिर वे कपड़े धोए, और अब बना रही हूँ आलू टमाटर। उसके बाद जाऊंगी पूजा करने। बस सिंपल से ही बनाऊंगी, ज्यादा वैसे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह तो लंच बना नहीं। सुबह कोई मीठा वगैरह ले लिया था सबने, और फिर बेटे ने बना लिए थे चीले, तो वही लंच और नाश्ता वही हो गया था। 12-1 बज गया था चीला बनाते बनाते। तो फिर लंच किसी ने करा नहीं, तो बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी इसके लिए।
तो गई शाम की पूजा करके आ गई थी मैं। फिर मैं सेकने लगी थी रोटी, क्योंकि अम्मा को लगी हुई थी भूख। अम्मा ने सुबह ही नाश्ता करा था, दोपहर फिर खाई नहीं थी, शाम चाय पी थी। तो अम्मा को भूख लगी थी, मैंने कहा चलो आलू टमाटर बन गए हैं और आटा लगा रखा है तो मैं ही सेक देती हूँ अम्मा को रोटी। फिर बेटी आई थी, मम्मी मैं बनाऊँगी, मैं चल मैं अम्मा को दे देती हूँ, फिर तुम बना लेना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और बेल आइकन बटन को दबा लें, उससे आपको मेरे आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।